दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित वाला करियर के सर के साथ यूट्यूब चैनल। आज हम ओलंपियाड मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो अभी हाल ही में 7 तारीख को रविवार को संडे को हुआ, जिसमें 9th और 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो ये रहा गणित का ओलंपियाड का पेपर। इसका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समीकरण रेखा को निरूपित करता है। तो इसमें से ये तीनों समीकरण रेखा को निरूपित करते हैं। पहले का आंसर डी। तो यहाँ पर आंसर शीट लिखी है, यहाँ पर क्वेश्चन है। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का सी और पाँचवें का डी। इसका विस्तार से प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है जो दिया है उसका कारण सहित यहाँ पर हल दिया है। देखिए x बराबर 0 y समीकरण, y अक्ष का समीकरण है। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर ये सब रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से एक प्रश्न से लेकर 5 प्रश्न तक के उत्तर आपने यहाँ देखे। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का सी, पाँचवें का डी। तो ये प्रश्न हमारे 5 तक हो जाते हैं। बच्चों अब इसके आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस पेज में क्वेश्चन दिए हैं। प्रश्न नंबर 6 जो दिया हुआ है उसका सही आंसर है, प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है बी। क्योंकि प्रथम 1 घंटे के लिए x रुपये लगते हैं, बाकी 3 घंटे के लिए y रुपये लगते हैं। प्रति घंटा के हिसाब से जो 3y 3 घंटे का हो गया और x हो गया 1 घंटे का। x प्लस 3y बराबर 80 रुपये, यानी कि 6वें प्रश्न का बी आंसर है। 7वें प्रश्न में √17 किसके बीच आता है। तो निश्चित रूप से ये √16 से बड़ा मान है। √16 का मान 4 आता है, तो ये निश्चित रूप से 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, इसलिए 7 का आंसर, यहाँ 7 का आंसर सी है। इसमें भी छठा 7 का आंसर सी। 8 का आंसर आएगा, क्वेश्चन 8 का आंसर सी आएगा। क्वेश्चन 9 का आंसर ए, क्वेश्चन 10 का आंसर ए, क्वेश्चन 11 का आंसर सी, क्वेश्चन 12 का आंसर सी और क्वेश्चन 13 का आंसर जो है हमारा बी और क्वेश्चन नंबर 14 एंड 14 का आंसर सी। तो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो हमारा है उसके साथ हल दिया हुआ है। आप हल यहाँ देख सकते हैं। 6वें प्रश्न का, 7वें प्रश्न का, 8वें प्रश्न का, 9वें प्रश्न का हल यहाँ से लेके यहाँ तक हल हुआ है। यहाँ पर गुणनखंड विधि से तोड़ा है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर जो है हमारा बी है। शून्य बहुपद का मान शून्य होता है। 11वां क्वेश्चन का आंसर जो सी है, इसमें हम गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा। √3 अंडर का आंसर जो है 9 के अंडर रूट जो है 3 आएगा। 6 3 18 एक पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 हमारा इधर लिखा है। 12 नंबर कह रहा है परमेय संख्या का दशमलव रूपण शांत होता है और शांत नहीं होता है तो अशांत आवर्ती होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 12 का आंसर सी है। यहाँ पर इस प्रकार से बहुत सारे आंसर दिए हुए हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 का ए आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी है, 18 का आंसर जो है बी है, 19 का आंसर ए है, 20 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है डी है। देखिए 20 का आंसर डी है, क्योंकि 8 भुजाओं के बहुभुजों के सभी कोणों का योग 1080 होता है, इसलिए 8 का आंसर हमारा जो है 8 का आंसर दिया हुआ है डी। क्या है 8 का आंसर? सॉरी, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दिया हुआ है डी। आगे इसका हल मिलेगा दूसरे पेज में। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है डी, इसका हल भी दूसरे पेज में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है 20 का जो हल है वो ये है। n बराबर 8 भुजा है, अंतः कोणों का जो योग होता है वो n-2 गुणे 180 होता है। 6 8 भुजाएं हैं, 2 माइनस होगा तो 6 गुणे 8 28 108 यानी कि 1080।
आ जाएगा। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 का आंसर वहाँ पर डी छाँटा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एलसीएम लेना था, और एलसीएम में 420 आया तो उसमें 3 जोड़ना था। इस प्रकार से 423 आंसर हमारा आता है। ये क्वेश्चन नंबर 21 का हल है 423। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ x + y = 5 का ग्राफ x अक्ष पर काटता है। जब x अक्ष पर काटता है तो y कोऑर्डिनेट जो हमारा 0 होता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला 5,0 ही आंसर है। ठीक है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर डाली गई सारी जीवाओं की लंबाई समान होती है। ये हमने 23 नंबर क्वेश्चन को यहाँ समझाया है। तो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए, 23 का आंसर ए, 24 का आंसर ए, 25 का आंसर ए, 26 का आंसर सी, और 27 का आंसर सी, 28 का आंसर बी, 29 का आंसर यहाँ पे दोस्तों 29 का आंसर यहाँ हल जो पेज में बगल में साइड में हल दिया है इसमें देख सकते हैं, आगे मिलेगा। तो यहाँ तक के आंसर आप लगा लीजिए। 29 का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का हल ये दिया है, 23 का हल ये दिया हुआ है, 24 का हल हमने यहाँ किया हुआ है, इसको यहाँ से देख सकते हैं, है ना। 24 का हल और 25 का हल यहाँ दिया हुआ है। माध्य बराबर प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो इसको हमने हल किया है तो यहाँ 70 योग आया है। इस प्रकार 25 तक का हल यहाँ पर दिया हुआ है। तो छात्र 25 तक का हल क्वेश्चन तक का यहाँ दिया हुआ है। 26 से लेकर के जो 29 तक का हल नेक्स्ट पेज में हमें मिलने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 30 है, 30 का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखें। त्रिभुज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी है। यहाँ पर मैंने हल किया हुआ है तो x = 3 आ रहा, 3c में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कक्षा 10वीं का है। 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा ए आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए, 33 का ए, 34 का ए, 35 का डी, 36 का क्वेश्चन आंसर आ रहा है डी, 35 का डी आ रहा है, 36 का भी डी आ रहा है, और 37 का बी आ रहा है। तो यहाँ मित्रों हमने क्वेश्चन नंबर 30 को हल किया है। साइड में क्वेश्चन नंबर 31 को यहाँ पर हल करके दिखाया गया है, पूरा चित्र बना हुआ है, और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर कर्ण ई वो निकाला है जो 10 आया है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 32 है, 32 नंबर क्वेश्चन जो हमने हल किया है, क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिल रहा, उसका हल हमें यहाँ बगल में साइड में मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 का हल ये दिया हुआ है, जिसमें 1108 आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास में ये दिया हुआ है, जिसमें हमको महत्तम दो संख्याओं का 12 दिया, लघुत्तम 924 दिया, और दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन हमने किया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुणा महत्तम। तो यहाँ पर लघुत्तम और महत्तम जो हमने उनका गुणा किया तो 11,88 आया है। तो इस प्रकार से हमने 33 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों छांट के रखा है ये ए। 34 का आंसर जो हमारा ए है, 35 का डी है, 36 का डी, और इसके बाद 37 का भी दिया हुआ नेक्स्ट पेज में इसका हल हमें मिल जाएगा। देखो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का ये पूरा हल है, इसमें गुणनफल प्रमेय लगाई गई है, कक्षा 10वीं का क्वेश्चन है, जिसके अकॉर्डिंग हमने पूरा हल किया। तो हमने यहाँ पर बहुपद में x = 2 रखा तो k बराबर हमें 4 मिला, और इसका एक समीकरण बनता है, वो समीकरण के बराबर 0 करते हुए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 35 है, पिछले पेज में क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 देखो यहाँ दिया हुआ है। ये 35 नंबर में जो हमें क्वेश्चन हल किया तो यहाँ पर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो हमसे पूछा गया 35 नंबर में, उसका मान तो हमेशा 1 होता है, क्योंकि sin स्क्वायर cos स्क्वायर जो है उसकी सर्वसमी का एक आंसर देती है। तो यहाँ पर दिया हुआ sin स्क्वायर cos स्क्वायर का डी। तो इस प्रकार से छात्रों आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी,
31 का आंसर ए, 32 का आंसर ए, 33 का आंसर ए, 34 का आंसर ए और 35 का आंसर डी, 36 का आंसर डी, 37 का आंसर बी प्राप्त हुआ है। तो बगल में जो साइड में हल दिए है इनसे आप हेल्प समझ सकते हैं विस्तार से किस तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 प्रायिकता से संबंधित है। 2 पासे फेंके जाते हैं, 2 पासों को फेंकने का जो प्रयोग होता है उसमें अवयवों की संख्या यानी परिणाम संभव परिणाम 36 होते हैं और योग 3 से विभाज्य है। तो इसके लिए हमने इसको हल करने का प्रयास किया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, जो प्रयोग में संभव परिणाम 36 है और ऐसे परिणाम जिनका योग 3 का गुणज है तो 3 से विभाज्य है, तो हमारे पास ये गुणज आए 1 3 2 1 2 2 1 इस तरीके से आए। तो ये टोटल हमारे 12 है। तो घटना में अभी अब 12 है और प्रयोग में कुल 36 है। तो 12/36 1/3 हमारा आंसर 38 नंबर प्रश्न का आता है। तो 38 का आंसर ए, 39 का आंसर बी, 40 का आंसर सी, 41 का आंसर यहाँ पर डी और 42 का आंसर ए यहाँ आया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखें ध्यान से 37 का हल ये है, 38 का हल ये है, 39 का हल इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, 40 का हल ये दिया हुआ है प्रायिकता से संबंधित और 42 का हल टोटल यहाँ दिया हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन 42 तक हम सभी हल कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या हम 43 पर चर्चा करते हैं। 43 क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका हल हमें यहाँ दिया हुआ है। परिसर निकालना है। परिसर का सूत्र होता है दिए गए आंकड़ों में अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़ा घटा दिया जाता है तो हमें परिसर मिलता है। तो यह 95 में से 25 घटाया गया तो यहाँ पर 70 आया हुआ है। 70 में हमने पहले नंबर पर टिक लगाया। तो हमारा इस प्रकार से 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, 42 का आंसर और 44 का आंसर हमारा डी, 45 का आंसर बी, 46 का आंसर हमको प्राप्त हुआ ये। तो इस प्रकार से बच्चों 46 क्वेश्चन तक के यहाँ पर बगल में सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इनसे देख करके हेल्प ले सकते हैं। 45 नंबर का ये सॉल्यूशन है, 46 नंबर का ये सॉल्यूशन है, 47 नंबर का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, 48 नंबर का सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 48 तक सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 48 यहाँ पर हो जाता है। 49 की चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 49 भी हमारा प्रायिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे यहाँ इस पेज में नहीं अगले पेज में हल मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है डी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 52 तक यहाँ टिक लगे हुए हैं और ये हल बगल में हमें 45 का दिया, 46 का ये हल है, 47 का ये हल है, क्वेश्चन नंबर 48 का ये हल है दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 47 पे जाते हैं। तो 47 का आंसर डी, 48 का आंसर ए, 49 का आंसर बी और 50 का आंसर यहाँ पर सी दिया हुआ है, 51 का आंसर बी, 52 का आंसर यहाँ दिया हुआ है डी। इस प्रकार से 52 तक के आंसर हैं, साथ में यहाँ हल दिया हुआ है 49 50 51 52 के आंसर और साथ में हल 53 का हल 54 का हल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 56 का हल ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 जो यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ देखने आते क्वेश्चन नंबर 56 ये दिया हुआ है। यहाँ पर से रिपीट कर देते हैं। 53 का आंसर छात्रों बी, 54 का आंसर ए, 55 का आंसर डी, 56 का आंसर ए, 57 का आंसर सी दिया हुआ है। तो इस पेज में हमने क्वेश्चन नंबर 56 का हल यहाँ निकाला है त्रिकोणमिति लगाकर। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर यहाँ पर हमने दो सरल स्पर्श रेखाएं बनाई हुई हैं और त्रिज्याओं को उस पर लंब किया हुआ है। इस तरीके से वर्ग का निर्माण होता है। वर्ग का विकर्ण हम जब निकाल देते हैं तो स्पर्श बिंदुओं के बीच की दूरी निकल आती है 2r। 57 नंबर क्वेश्चन का हल ये दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मध्य बिंदु और के निर्देशांकों का सूत्र लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पर हल किया गया है। इस प्रकार से बच्चों आगे बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर 59 और 60, क्वेश्चन नंबर 59 में का आंसर दिया हुआ है यहाँ पर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है सी। क्या आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर दिया हुआ है सी।
क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है सी और क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दिया हुआ है डी। ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर डी। तो इस प्रकार से हल है। प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपने आज ओलंपियाड का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हल सुना, देखा। मैं आशा करता हूँ आप इसी तरह के रिसेंट वीडियो प्राप्त करते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियो आते रहें, ज्ञानवर्धक, गणित की ज्ञानवर्धक वीडियो। धन्यवाद।